जय हिंद। आपकी शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोच सकोगे और अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र गति से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बस एक बात ध्यान में रखना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्त। आपको मेहनत करना पड़ेगा, या तो अभी कीजिए या तो आपको बाद में कोई और क्षेत्र में मेहनत करवा देगा। तो इससे अच्छा है दोस्त कि समय रहते हुए मेहनत कर लो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। वरना लोग तो पढ़ने वाले बहुत पढ़ रहे हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म गिरते हैं। खुद ने देखा होगा, ऐसा थोड़े नहीं कि आप नहीं देखते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो किनके द्वारा बोला गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बोला गया था। तो चलिए इसी जोश और इसी उमंग के साथ हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि ओहो, काहे को तंग कर रहे हो भाई? कोई बात नहीं है, तंग करने दीजिए। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बस इस चीज को पहले समझना है। देखिएगा, अब यहाँ पे हम टिक लगा के आगे नहीं बढ़े, कुछ फायदा नहीं होता। देखिएगा, बात करते हैं जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो पहले क्या था? तो कहिएगा पहले बंगाल का गवर्नर होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? तो गवर्नर। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद से क्या होता है, ये बंगाल का गवर्नर की अगर बात कर देते हैं, ये बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको नाम को बदल करके क्या कर दिया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो कहिए कि बंगाल का क्या कर दिया गया? तो कहिए कि गवर्नर और जनरल कर दिया गया। यहाँ तक तो कंप्लीट है। तो कहिए कि हाँ। अब देखिएगा, जब इस टाइम थे यहाँ पे कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की बात कर देते हैं, वही थे। ठीक है, हेस्टिंग्स। अच्छा, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं आपको ये कि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? तो यही वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो यही वारेन हेस्टिंग्स। कंप्लीट है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद कब होता है कि 1833 ईस्वी का एक्ट आता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या किया जाता है कि ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो था, ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम के पद को यानी क्या कर दिया जाता है? इसको हटा दिया जाता है। पद को क्या कर देता है? हटा दिया जाता है। और इसी के यानी इसको नाम को बदल दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। इसके नाम को बदल करके अब क्या कर देता है? तो कहे कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का तो गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस समय उस पद पर कौन बैठा हुआ व्यक्ति था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग बैठा हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग बैठा हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो बैठा हुआ था, तो अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज को। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर यही पूछा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। और शायद यही क्वेश्चन में पूछा है, हमने खोपचे में लेकर के आया और इसे अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अब देखते हैं पूछा क्या है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो पूछ दिया ना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो पता चल गया कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेटिंग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और हम चल लेते हैं। 1858 ईस्वी का जब एक्ट आता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि ये भारत का जो गवर्नर जनरल है, तो ये भारत का गवर्नर जनरल का पद को नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी इसको हटा दिया जाता है। अब क्या कर दिया जाता है? तो भारत का वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है, भारत का वायसराय कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। तो इस समय बैठा हुआ कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कौन था? तो कहे कि कैनिंग। तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग। अगर अगर यही चीज को पूछा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन? तो यही लॉर्ड कैनिंग। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखिए हम चीजों को, अब जैसे में लॉर्ड विलियम बेटिंग, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब लॉर्ड विलियम बेटिंग से हम पूरा अच्छा से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग की अगर बात कर देते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, सॉरी ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है। यानी 1828 से लेकर के 35 तक रहता है। ठीक है, फिर यही भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। फिर इसी के शासनकाल में 1833 में जो एक्ट आता है, उसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। अभी तो हमने देखा इस चीज को। ठीक है,
पता है ये मद्रास में गवर्नर था, सिर्फ मद्रास का, जिसमें प्रांत में गवर्नर होते ना, जिसमें बिहार का भी गवर्नर कोई ना कोई तो है, तो इसी हिसाब से मद्रास का गवर्नर उस टाइम थे। कौन थे? ये बाबू साहब थे, विलियम बेंटिंक साहब थे, ठीक है। यानी 1803 की बात है, ये उस समय वहां गवर्नर थे। तो बेल्लौर की अगर बात कर देते हैं, बेल्लौर वहां पे स्थान है, तो बेल्लौर की अगर बात कर देते हैं तो वहां पे सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो कि ये सिपाही विद्रोह हुआ था, काफी ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है, ये 1806 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? तो देखिएगा, धर्म के नाम का टीका लगाने के लिए जो होता है ना, कि टीका लगाता है कोई हिंदू धर्म के लोग, और फिर जो कानों में बालिया वगैरह पहनता था, उसके खिलाफ ये हुआ था, ठीक है। तो पूछेगा कि बेल्लौर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिंक वहां का गवर्नर था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन 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 अगर पूछ देगा कि डेट, इसका डेट ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका डेट ध्यान रखिएगा 1806 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है तो सती प्रथा को तो ये तो अंत किए थे, तो कौन नहीं जानता है? तो कहिए हाँ हाँ बिल्कुल, सती प्रथा को तो ये अंत किए थे, और ठगी प्रथा को भी अंत किया था। ठगी प्रथा को भी क्या किया था? ये अंत किया था। किसके सहयोग से? तो सहयोग की अगर हम बात कर देते हैं तो सहयोग किसके से? तो सुलेमान के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो सुलेमान के सहयोग से एक ठगी प्रथा को अंत कर दिया था। भारत में शिक्षा का माध्यम की अगर बात कर देते हैं तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, इसी के शासनकाल में हुआ था। शिक्षा का माध्यम की अगर हम बात कर देते हैं, माध्यम क्या? तो कि अंग्रेजी, ये अंग्रेजी इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके सुझाव पर? तो यहाँ पे सुझाव की अगर हम बात कर देते हैं तो वो कौन व्यक्ति था? तो लॉर्ड मैकाले था। कौन था? तो कि लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। अच्छा, बात कर देते हैं कि 1835 ईस्वी में ही बात कर देते हैं कि ये कलकत्ता में, ये व्यक्ति जो है कलकत्ता में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का क्या कर देते हैं? स्थापना करते हैं। मेडिकल कॉलेज का क्या करते हैं? तो स्थापना करते हैं। समझ में आया? तो इतना कम से कम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बालिका शिशु वध पर भी इन्होंने क्या किया था? रोक लगाया था। बालिका शिशु वध, बालिका शिशु वध पर भी इन्होंने क्या किया था? रोक लगाया था, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको ध्यान करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इतना सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब चीजों को पढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको रिवीजन भी होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। एक एक डायरेक्ट नहीं, नरेटिव तक खा लिए, पचवे नहीं किया, कोनो फायदा ना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। अब इसे थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया कि भारत में पहली बार रेल लाइन कब चलाया गया था? तो हम आप सबको पता है, बट हम वहां पे चर्चा नहीं करेंगे। हम जहां जैसे अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो सबको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था, लेकिन हम जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जितने भी जो काम किया है वो सबका सब हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं, हम लॉर्ड डलहौजी की बात कर देते हैं। क्यों, कौन है? तो कहे कि लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कब बनता है? तो कहेगी 1848 ईस्वी से बनता है। कब तक? ये 56 तक रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, इस चीज को पहले समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात कर देते हैं तो ये व्यक्तिगत, सबसे पहले की बात कर देते हैं, ये सिख को, यानी सिख की बात कर देते हैं, सिख को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी पंजाब जो था, पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने में क्या कर लिया? मिला लिया, यानी ब्रिटिश राज में मिला लिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट है। तो देखिएगा, सिख की अगर बात कर देते हैं तो इसमें अगर बात कर देते हैं तो सबसे पहले यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कितना? तो कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। सिख युद्ध की अगर बात कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें 3 तरह के युद्ध हुआ था। एक था रामनगर का युद्ध, ठीक है, और एक था क्या? तो चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, और एक था क्या? गुजरात, सॉरी ये हाँ, गुजरात नामक स्थान पर। तो गुजरात ये राज्य, हम गुजरात अभी जो राज्य है वहां पे नहीं, ये गुजरात चिनाब नदी के किनारे एक स्थान है, वहां पे युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। ये 1849 ईस्वी में, ये भी 1849 ईस्वी में हुआ था। तो आपको सबसे ज्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट है कि चिलियावाला का युद्ध कब होता है? तो 1849 ईस्वी में होता है। ये पूछा जाता क्वेश्चन है, ठीक है। यानी अपने साम्राज्य में सिख को अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था? ये मिला लिया था। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। और क्या किया था? तो जैसे में अगर सिक्किम की अगर हम बात कर देते हैं तो ये सिक्किम को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्या कर लिया? अपने में मिला लिया। क्यों? क्योंकि 2 डॉक्टर था तो उसके साथ में बोला कि इसके साथ में तुमने व्यवहार ठीक नहीं किया है, इसकी वजह से सिक्किम को भी लपेट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि म्यांमार, जो आज आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो अब बात करते हैं, तो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो लोअर बर्मा,
लोअर बर्मा और पीगू को, किसको, तो कहे कि पीगू को अपने क्षेत्र में मिला लिया। क्यों, यही लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा एक चीज है वो क्या, तो कहे कि व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत ये सबसे ज्यादा तो पॉपुलर है कि लोगों को हड़प लेता था ये सब साम्राज्य वगैरह। तो व्यापगत सिद्धांत के तहत में सबसे पहले कौन कौन से क्षेत्र को मिलाया, तो सबसे पहले की बात कर देते हैं तो सतारा को मिलाता है। कब, तो सतारा को 1848 ईस्वी में ये मिला लेता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। तो संभलपुर और एक है जैतपुर। संभलपुर और एक है क्या, तो कहे कि जैतपुर। ये संभलपुर और जैतपुर की अगर हम बात कर देते हैं तो जैतपुर को दोनों को कब मिलाता है, तो कहे कि 1849 ईस्वी में ये मिला लेता है। फिर उसके बाद करते हैं ये बघाट को कब मिलाता है, तो कहे कि बघाट को मिलाता है 1850 ईस्वी में ये मिला लेता है। ठीक है, फिर बात कर देते हैं तो ये झांसी को कब मिला लेता है, तो कहे कि ये झांसी को 1853 ईस्वी में ये मिला लेता है। ठीक है, अगर बात कर देते हैं उदयपुर की तो इसको कब मिलाता है, तो कहे कि 1854 ईस्वी में मिला लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अवध को मिला लेता है। ठीक है, अवध को क्या कर लेता है, ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो उस समय अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो कहे कि अंतिम नवाब की अगर हम बात कर देते हैं तो कौन था, तो कहे कि वाजिद अली शाह था। कौन, तो वाजिद अली शाह था। अब आपके दिमाग में एक चीज उठेगा कि वेट 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 वेट, अवध का स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, तो कहिए कि सआदत खान ने किया था। किसने, तो कहिए कि सआदत खान ने किया था। सआदत खान ने किया था। ठीक है, सआदत खान ने इसका क्या किया था, अवध का स्थापना किया था। तो दिक्कत तो नहीं भैया, समझ में तो सब अच्छे तरीके से आ रहा है। और भी चीज है इससे संबंधित, अभी और भी रुकिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे और भी लिखते हैं। ठीक है, बात करते हैं कब की, तो ये बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर के आया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर के आया था, जिसके माध्यम से क्या हो गया कि भारत में प्रथम बार डाक टिकट जारी किया गया था। प्रथम बार क्या किया गया था, तो क्या कि डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया था। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए, और इसकी सबसे बात क्या है, तो 16 अप्रैल की बात कर देते हैं। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को कहाँ से, तो कहे कि मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से कहाँ के बीच में, तो कहे कि थाने के बीच में क्या चलाया गया था, ट्रेन चलाया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, 34 किलोमीटर का है तो पता है। तो चलिए, हाँ, अगर बात कर देते हैं कि ये 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन का क्या किया था, तो गठन किया था। इनाम कमीशन का क्या किया था, तो क्या कि गठन किया था। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, ये जो था ना, ये कौन, तो यही डलहौजी की अगर बात कर देते हैं तो डलहौजी की बात करते हैं, इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये शिमला बनाया था। राजधानी यहाँ पे लिख देते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था, तो कहे कि ये शिमला को बनाया था। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं। बात करते हैं कलकत्ता से आगरा के बीच में तार सेवा का शुरुआत इन्होंने किया था। कलकत्ता से आगरा के बीच में तार सेवा का शुरुआत किसने किया था, तो कहे कि तार सेवा का शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन था, तो यही लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, कलकत्ता से कहाँ तक, आगरा तक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तब बताइएगा, फिर हम आपको अच्छे तरीके से और भी बताते चलेंगे। तो देखिएगा, इतने सारे चीज आपको, जब हम ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए, तो इसका आंसर तो मिल गया कि 1853। केवल टिक लगा देंगे तो कोई फायदा है जी, आप ही बताइए। चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे क्या बोला गया है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। देखिएगा, सबसे पहले की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे पहले हुआ था 1897 ईस्वी में। कहाँ में, तो कहे कि ये दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, दार्जिलिंग में। फिर उसके बाद में 1902 में की अगर बात कर देते हैं तो 1902, तो शिव समुद्रम के बारे में तो आप जानते हैं। तो शिव समुद्रम कहाँ, तो कहे कि ये कर्नाटका में। ये कर्नाटका में। फिर यहाँ पे आपको पनबिजली लगाया गया था। तो सबसे पहले हमें पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे पहले कहाँ हो जाएगा, तो दार्जिलिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कब की घटना है, 1897, जिस वर्ष सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, सॉरी। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है, तो देखिएगा, विवेकानंद की अगर हम बात कर देते हैं तो 1893 ईस्वी का शिकागो सम्मेलन इन्होंने ही किया था। ठीक है, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व यही व्यक्ति थे।
फिर बात कर देते हैं 1897 ईस्वी के आसपास की घटना है। रामकृष्ण परमहंस मिशन की अगर हम बात कर देते हैं तो इन्होंने स्थापना किया था रामकृष्ण परमहंस मिशन। यहाँ तक तो पता है। चलिए अगर हम बात कर देते हैं कि ये विवेकानंद की बात कर देते हैं तो ये मेमोरियल हॉल की बात कर देते हैं तो ये तमिलनाडु गए थे और वहाँ कुछ समय तक रहे थे। ठीक है, और वहीं पे एक हॉल बनाया गया, उसका नाम क्या है तो क्या कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल। ठीक है, मेमोरियल रॉक कट हॉल। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, रॉक कट हॉल तो ये कहाँ है तो ये आपका तमिलनाडु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? असहयोग आंदोलन याद आ रहा है कुछ? अब हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिएगा स्टार्ट कैसे होता है उस घटना को पहले हम समझते हैं। सबको पता है कि चौरा चौरी मार के निकल जाएंगे, बट हमें वो चीज नहीं बताना है। बात हम यहाँ पे कर देते हैं कि देखिएगा, जैसे हम कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सितंबर की बात कर देते हैं तो सितंबर 1920 ईस्वी की बात कर देते हैं। गांधी जी एकदम हीरो थे। गांधी जी बोलते हैं कि सुनो ना भाई, सब अपने नेता से, कांग्रेस के लीडर से, कि सुनो भाई हम कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों को। तो कहना चाहते हैं इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। तो विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया तो क्या कि अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में। गांधी जी सबको बुलाएं कि सब कोई फौरन हाजिर हो जाइए, कुछ कहना चाहते हैं हम आपसे। और इसमें असहयोग आंदोलन को क्या किए, प्रस्ताव रखने का कोशिश किया। ठीक है, लेकिन चित्तरंजन दास जो थे ना, ये चित्तरंजन दास ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया कि ना, विरोध कर दिया कि ना, क्या कर रहे हैं, ना ठीक ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर 1920 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन होता है, यानी जो कांग्रेस का नियमित रूप से होता था ना, जो दिसंबर में होता था नियमित रूप से, 1920 ईस्वी में नागपुर में होता है। तो इसकी अध्यक्षता की पूछ देता है तो वीर राघवाचार्य। अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं तो अध्यक्षता कौन किए थे तो वीर राघवाचार्य। लेकिन आपको पूछ देगा कि ये विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कलकत्ता वाला कौन किया था, तो इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं तो अध्यक्षता कौन किए थे तो लाला लाजपत राय। कौन तो कहे कि लाला लाजपत राय। कोई दिक्कत है तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और यहीं पे राघवाचारी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। और ये जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन वाला, यही यहाँ पे पेश करते हैं कौन तो कहे कि चित्तरंजन दास यहाँ पे क्या करते हैं तो पेश करते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन 3 गो व्यक्ति इस आंदोलन से संबंधित नहीं था, मतलब कि इसके समर्थन में नहीं था। वो कौन था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समर्थन में नहीं, समर्थन में नहीं। तो समर्थन में नहीं कौन कौन था तो देखिएगा, एक था मोहम्मद अली जीना, और फिर एक ठो एनी बेसेंट, और एक था बिपिन चंद्र पाल। ये सब व्यक्ति जो थे, ये सब व्यक्ति असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं थे, मतलब कि समर्थन में नहीं थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता था, जा सकता है क्वेश्चन काफी ज्यादा। बात करते हैं फिर क्या होता है, तो फिर उसकी बात करते हैं तो देखिएगा, बात होता है कब की कि 4 फरवरी, यानी 4 या 5 कहीं कहीं देता है फरवरी। ठीक है, में क्या होता है 1922 ईस्वी को क्या होता है कि चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या होता है कि 22 गो जो पुलिसकर्मी था, चौरा चौरी 22 गो पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है भारतीयों के द्वारा। इससे गांधी जी काफी ज्यादा हतोत्साहित तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि निराशा लगती है उनको कि हम इस आंदोलन को अहिंसक रखना चाहते हैं और आप लोग हिंसक बना रहे हैं। इस घटना से प्रभावित होकर के ये कौन तो ये महात्मा गांधी जो हैं उस समय कहाँ में थे तो कहे कि बारदोली में थे। और बारदोली में ही क्या कर देते हैं, ये 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। तो इसके खिलाफ एक व्यक्ति हैं डॉक्टर मुंजे, इनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, किनके खिलाफ में तो ये महात्मा गांधी के खिलाफ में, किनके द्वारा तो ये डॉक्टर मुंजे के द्वारा। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा
तो कौन सा हो जाएगा, चौरा चौरी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे और ये राघवाचारी जी अध्यक्षता किए थे। जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना है, जहां पर टाइम देने की जरूरत होगा हम खुद देंगे। अब देखिएगा, बात करते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात कर देते हैं। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय को देख लेते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, अब इतना रखते हैं, अब इसे मिटाते हैं, तुरंत मिटा देते हैं। देखिएगा, बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी को। इनकी जन्म 1774 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये बंगाली व्यक्ति हैं। इनका पढ़ाई लिखाई पटना में ही होता है। इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है? पटना में ही होता है। इनका एक बड़े भाई थे, काफी अच्छा संबंध था उनके साथ में, ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं था, अच्छे सा था, लेकिन असमय बस इनकी भाई की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनके भाभी को भी वही सती होना पड़ता है। इस चीज से वो काफी ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि क्या ये हो रहा है। ठीक है, तो वही के विरोध में, यानी वही सती प्रथा को अंत करने के प्रयास काफी ज्यादा करते हैं और इनके प्रयास भी सफल होते हैं। तो हमें तो ये तो कहानी है, लेकिन हमें तो कुछ पढ़ना है ब्रह्म समाज के बारे में। तो देखिएगा, समझाते हैं थोड़ा सा। जन्म की अगर हम बात कर देते हैं तो गर्भ होता है तो 1774 ईस्वी में होता है। पटना में इनका पढ़ाई लिखाई होता है। बात कर देते हैं ये 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में ये आत्मीय सभा का क्या करते हैं, तो स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा का क्या करते हैं, तो स्थापना करते हैं। फिर 1820 ईस्वी की बात करते हैं तो प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखते हैं। प्रिंसेस ऑफ जीसस, तो ये भी पूछा जाता है, जीसस नामक पुस्तक कौन लिखते हैं, तो यही लिखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात कर देते हैं तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, जागरण का जनक। ठीक है, पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। किन्हें, तो यही राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि आखिर किसने दिया था, तो राजा की उपाधि दिया था कौन, तो क्या कि अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन, अकबर द्वितीय। अब इनका मृत्यु की बात कर देते हैं तो यही अकबर द्वितीय का पेंशन बंद था, तो यही पेंशन चालू करवाने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पे ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अगर हम बात कर देते हैं कि 1828 ईस्वी में ये क्या करते हैं, तो ये ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज का क्या करते हैं, तो ये स्थापना करते हैं 1828 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, भारत के यानी आजादी के बाद की बात किया जा रहा है ना, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन थे, तो देखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो देखिएगा 1900, हम चीजों को जैसे 1833 तक तो अभी हम पहुंचा हुआ था, 1858 ईस्वी तक हम पहुंच गए थे ना, वायसराय था, वायसराय तक पहुंचे थे ना। फिर 1947 तक ये वायसराय चलता है। ठीक है, 1947 ईस्वी में ही फिर अब भारत का वायसराय की अगर हम बात कर देते हैं तो ये वायसराय के पद को, नाम को बदल दिया जाता है। अब पहले ही वाला क्या कर दिया जाता है, तो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर और ये जनरल। तो अब अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा, तो अंतिम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अब कौन हो जाएगा, तो यही हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अब ये व्यक्ति तो अब तो देश आजाद हो चुका है, व्यक्ति चल गया है, तो अब भारतीय व्यक्ति बनेंगे कौन, तो राजगोपालाचारी। कौन बनेंगे, तो राजगोपालाचारी। अब यही, ये प्रथम भी होते हैं और ये अंतिम भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, काफी आसान क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफार खाको। ये खुदाई खिदमतगार का स्थापना करते हैं, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। ठीक है,
ये लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, यही इन्हीं को कहा जाता है सीमांत गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करते हैं तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे। यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, आप इनके बारे में तो जानते हैं, मराठा और केसरी। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 ईस्वी की बात कर देते हैं। तो 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहीं कलकत्ता में हुआ था। ये कलकत्ता का अध्यक्षता कौन की थी? तो ये प्रथम महिला थी। कौन थी? तो कहीं प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला पूछा जा सकता है, वो कौन थी? तो कहीं एनी बेसेंट थी। अब एनी बेसेंट तो थी किसका? तो कलकत्ता का 1917 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था उसका। अब एनी बेसेंट का जो पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये पुस्तक लिखे हैं। तो आपको इतना भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि ये एनी बेसेंट भारतीय महिला थी? नहीं। अगर यही पूछ दिया कि भारतीय महिला कौन थी, तो भारतीय महिला की अगर हम बात कर देते हैं तो भारतीय महिला कौन थी? तो क्या कि सरोजनी नायडू। कब? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी, इसे हो जा भाई, सरोजनी नायडू। कब की बात है? तो ये 1925 ईस्वी का कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ में? तो कहे कि कानपुर में। वहीं पे ये प्रथम भारतीय महिला बनती है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनती है, भारतीय महिला। ठीक है, अब यही सरोजनी नायडू को भारत का प्रथम राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त भी किया जाता है। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? काफी आसान क्वेश्चन है, 30 जनवरी 1948 को। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त होता है? पहले इस चीज को समझिएगा। ठीक है, सबको पता है 1961 ईस्वी, हर किसी को कोई बता देगा, बट हम वो आज बताना चाहते हैं। 1598 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आता है, और 1503 ईस्वी की बात कर देते हैं तो कोच्चि में प्रथम फैक्ट्री लगाता है। कहाँ पे? तो कहे कि कोच्चि में प्रथम फैक्ट्री लगाता है, यानी फर्स्ट फैक्ट्री की अगर हम बात कर देते हैं तो ये पुर्तगाली कब लगाता है? तो 1503 ईस्वी में लगाता है। ठीक है, 1505 ईस्वी की बात कर देते हैं तो ये गवर्नर कौन बन करके आता है? गवर्नर जनरल की बात कर देते हैं तो ये कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की अगर हम बात कर देते हैं तो ये प्रथम गवर्नर बन के आता है किसका? पुर्तगाली का। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी यही लेकर के आता है। ठीक है, जिसको नीले जल की नीति कहते हैं। कार्टेज पद्धति एक तरह से लाइसेंस था कि ये वाला जहाज को ये लाइसेंस मिलेगा तबे यही क्षेत्र में जा सकेगा, यानी हिंद महासागर में जो पुर्तगाली का जहां तक क्षेत्र था वहां से ये जा सकता है, बाकी नहीं किसी को मिलेगा तो नहीं जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद की बात कर देते हैं तो 1509 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, ये अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका संस्थापक, इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये था, उपलब्धि की जब हम बात करते हैं तो इसका उपलब्धि क्या था? तो 1510 ईस्वी में क्या करता है? गोवा को छीन लेता है। किससे? तो यूसुफ आदिल शाह से। गोवा को क्या कर लेता है? तो छीन लेता है। किससे? तो कहे कि यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से। कोई दिक्कत है? नहीं, समझ में आ गया। बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसे क्या कर लेता है? ये छीन लेता है। ठीक है, फिर की बात कर देते हैं तो फिर उसके बाद में ये 1530 ईस्वी में क्या करता है कि ऐसे 1529 ईस्वी में जो पुर्तगाल का गवर्नर अब कौन बन के आएगा? निनो दी कुन्हा, निनो दी कुन्हा। अब ये निनो दी कुन्हा बन करके आता है, और इसी के शासनकाल में क्या होता है
कि गोवा को क्या किया जाता है, अपना हेड क्वार्टर बनाया जाता है। गोवा को क्या किया जाता है, हेड क्वार्टर। तो गोवा को हेड क्वार्टर कहाँ से बनाया जाएगा, तो ये कोच्चि से। ठीक है, कोच्चि से हेड क्वार्टर कहाँ बनाएगा, तो ये गोवा बनाएगा। समझ में आ गया। चलिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1503 ईस्वी में तो यहाँ पर लिख ही दिया कि प्रथम फैक्ट्री लगाया था। इसका सब आंसर मिल गया। और 1961 ईस्वी में गोवा को आजाद किया था। 18 को पुलिस अभियान वहां पे पहुंचती है पुलिस, लेकिन पूर्णतः रूप से भारत का यह अंग बन जाता है 19 दिसंबर को 1961 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तिलका मांझी का जन्म की अगर हम बात कर देते हैं तो संथाल जितने भी थे उनको एकत्रित करने का काम किया था, और ये जन्म इनका हुआ था 1750 ईस्वी में। कहाँ में, तो भैया ये भागलपुर में। तो भागलपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार में। आपको कमेंट में ये बताना है कि भागलपुर का पुराना नाम क्या था, या किस, जैसे में आप मगध में जब पढ़ते हैं ना जो जनपद, तो वो कि कौन से जनपद में ये आते थे, महाजनपद में, कौन से महाजनपद में ये भागलपुर आता था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, काफी आसान क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही क्या था कि भारत में चौकीदारी टैक्स चल रहा था। क्या चल रहा था, चौकीदारी टैक्स का विरोध हुआ था। तो ये भी ध्यान देना है, चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स, तो इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रंपा विद्रोह की बात कर देते हैं। तो रंपा विद्रोह हुआ था कब, तो कहिए कि ये हुआ था 1917 ईस्वी में। कहाँ में, तो कहिए कि ये आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर देते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में अल्लू सीताराम राजू के नेतृत्व में। कौन, तो कहे कि अल्लू सीताराम राजू के नेतृत्व में, सीताराम राजू के नेतृत्व में ये हुआ था। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अभी हमने देखा सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल नहीं टाइम लेना है। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे, तो भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो केरला में बने थे। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो MS नंबूदरीपाद। तो ये आपको पूछा जाता है, नंबूदरीपाद ये प्रथम व्यक्ति जो है जो साम्यवादी मुख्यमंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था, कब हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था 62 में, तो युद्ध हुआ था 63 नहीं 64 में इनका मृत्यु हो गया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो इनके जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। कौन है, तो कहे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद। अब ये सब के बारे में बिल्कुल ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ब्रंटलैंड आयोग की बात करते हैं तो व्यक्ति थे ब्रंटलैंड, ये 1987 की बात कर देते हैं। तो 1987 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर देते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर देते हैं तो ये जो पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले किन्हें बताया था, यानी किनके सहयोग या किनके सिफारिश पर या किन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले बताया था, तो ये थे ब्रंटलैंड। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो देखिएगा ये अगर बात कर देते हैं तो ये किससे है, तो इन्वायरमेंट से संबंधित है। क्योंकि फिर चीजों को उस ढंग से, सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे पास जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है हम उतना ही यूज करें जो हम आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ सके। ऐसा थोड़ा नहीं कि हम सब लपेट जाए, हम लोग का बेटा बेटी आया तो वैसे ही घूमे। ठीक है, उसको भी तो जो उतना ही हक है ना जितना हम लोग का हक है। तो यही है किसे, तो पर्यावरण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब हुआ था, पहले तो गुट निरपेक्ष की बात कर लेते हैं। देखिएगा गुट निरपेक्ष का स्थापना हुआ कब था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। तो देखिएगा गुट निरपेक्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो 1961 ईस्वी में ये बना था गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष, ये गुट निरपेक्ष कब बना था, तो कहे कि ये 1961 ईस्वी में। कौन कौन थे, तो भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, और एक व्यक्ति कौन थे, तो एक व्यक्ति थे यूगोस्लाविया के टीटो थे, और ये कौन थे, एक सुकर्नो थे इंडोनेशिया के, और ये घाना के नक्रूवा थे, और एक थे नसीर थे।
तो ये तीनों चार गो जो व्यक्ति देख रहे हैं, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, ये सभी व्यक्ति क्या इनके सहयोग से क्या किया गया था, गुटनिरपेक्ष, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नम, नॉन अलायंस मूवमेंट। जो रूसाफुली हो रहा था ना, शीत युद्ध जब चल रहा था, तो शीत युद्ध जब चल रहा था तो इसमें जैसे में अब दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही है, तो जो आप उतना शक्तिशाली नहीं है, तो आपको पूछा जाए कि करने से है, तो बोलिएगा ना कि हम एनए से हैं। जैसे में यूएसएसआर था और उस यूएसए था, तो उससे जब शीतकालीन चल रहा था तो उसी के समय में ये नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी हम कानून से नहीं है, हम बीच में हैं, ठीक है, हमको दोनों देने से काम है। तो यही व्यक्ति कौन थे, किनके किनके सहयोग से इसका स्थापना किया गया था, तो 1961 ईस्वी में स्थापना किया गया था। व्यक्ति को सहयोग कौन कौन है, इनको आपको ध्यान में रखिएगा, टीटो, सुकर्नो, नक्रूबा, नासिर को। और ये भारत के कौन है, सॉरी दोस्त, भारत के कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम सम्मेलन तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हाँ बिल्कुल, तो प्रथम सम्मेलन की बात कर देते हैं तो 1961 में ही होगा। तो कहाँ, तो कहे कि बेलग्रेड में होगा। ये बेलग्रेड कहाँ था, यूगोस्लाविया में था, यूगोस्लाविया। अब यूगोस्लाविया आज नहीं है, इसकी जगह पर कई सारे देश बन करके आ गए हैं, ठीक है, जैसे में कोसोवो आप सुनते हैं, सर्बिया सुनते हैं, ऐसा ऐसा और दो चार गो देश बन चुका है, ठीक है। अगर हम ये पूछा है कि भारत में कब हुआ था, तो भारत में प्रथम की अगर हम बात कर देते हैं तो भारत में कब हुआ था, तो भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में जीता था, तो उसी समय ये हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता होगा दोस्त बताइएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई अपने होंगे तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बस यही कहेंगे कि बस पूरी आक्रामकता के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। कुछ नहीं रखा हुआ है, बाबू को खाना खिलाने में ना खिलाने में कुछ फायदा नहीं होने जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, बस सब कुछ ठीक होगा, खुद पर विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।